और बात इस बड़ी खबर की करते हैं। खबर महाराष्ट्र से मराठा आंदोलन को जुड़ी हुई, जहां 1 और 2 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद आज भी महाराष्ट्र के कई जिलों में माहौल बेहद गर्म है। जालना से भड़की आक्रोश की आग अब धीरे धीरे राज्य के कई दूसरे शहरों तक फैल रही है। जालना में हिंसा को लेकर कई जिलों में तनाव है। बीड, लातूर और परभणी में आज बंद का ऐलान किया गया। धुले सोलापुर हाईवे पर बस सेवाओं को रद्द करना पड़ा। जालना लाठीचार्ज के खिलाफ एक्शन में है मराठा संगठन, जहां मराठा संगठनों का आज मुंबई में आंदोलन बुलाया गया है। सुबह 11 बजे दादर प्लाजा के पास प्रदर्शन होना है। मुंबई और नासिक में मराठा संगठनों की बैठक भी होगी। जालना में मराठा आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद हालात अभी भी बेहद गंभीर नजर आते हैं। मराठा संगठन पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। पुलिस का एक्शन भी जारी। मामले में अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाइयां शुरू कर दी। जांच की जा रही है और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि जिस भी पक्ष की गलती होगी उस पक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल हिंसा की आग जो है वो नहीं थम रही है। कल भी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली थी और आज भी तनाव देखने को मिल रहा है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपील की है। आंदोलनकारियों से शिंदे ने खास अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी शांति बनाए रखें। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री की ओर से ये बात कही गई है कि शांति बनाए रखें, किसी तरीके से कानून हाथ में ना ले। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुना। जरंगे पाटील यांनी रुग्णालयात दाखल व्हावी अशी विनंती त्यांना देखील केली, मात्र तेव्हाच ही दुर्दैवी घटना घडली। या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच मी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांशी संपर्क साधला। त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती घेतली। या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेशही मी दिले। तसेच जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार करण्याच्या सूचनाही मी दिल्यात। माझं नागरिकांना आणि मराठा समाज बांधवांना आव्हान आहे की त्यांनी शांतता राखावी। तो महाराष्ट्र में स्थिति क्या है, हम आपको उस पर तमाम जानकारी देंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार अंकित हमारे साथ जुड़ गए जालना से और शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से। शुरुआत अंकित आप ही से करते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये जालना वही जगह है जहां पर लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद हिंसा भड़की थी। फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि कल जब बंद का आह्वान किया गया कुछ जिलों में, तो वहां पर भी तनाव और हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। आज क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। आज जो है वो छठा दिन है जालना में, जहां पे जो है हंगर स्ट्राइक जो है वो चल रही है। उसके साथ साथ मनोज पाटिल जो है वो आज का छठा दिन है। कल मनोज पाटिल से शरद पवार, उद्धव ठाकरे ये दोनों आके मिलके गए थे, जहां पे शरद पवार ने जो है वो सबसे बड़ी डिमांड की है, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है शरद पवार ने। उसी के साथ साथ 50% जो रिजर्वेशन है उसको हटाने की बात की। उसके अलावा उद्धव ठाकरे जो शाम को यहाँ पे आके मिलके गए वो लोगों से, जो जिनको चोटें लगी उनको मिलके गए। वहां पे उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है वो 3 इंजन की सरकार है। 3 इंजन की सरकार होने के बावजूद क्या कोई एक इंजन यहाँ पे आके लोगों से बात नहीं कर सकता था? क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो उस वक्त भी इनके प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस वक्त भी आंदोलन हो रहे थे, तब तो लाठीचार्ज नहीं हुआ। इन सारी चीजों के बाद उद्धव ठाकरे ने जो है वो चैलेंज किया है गवर्नमेंट को कि इसके बाद अगर आप मेरे लोगों के को हाथ लगाते हो तो मैं पूरा का पूरा महाराष्ट्र यहाँ पे लेके आऊंगा। उसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने यह भी बात कही है कि अभी जो है वो पार्लियामेंट का जो नया सत्र आने वाला है, पार्लियामेंट के सत्र में जो है आप इसके ऊपर बात करें, हमारे लोगों को रिजर्वेशन दे, मराठा रिजर्वेशन की पार्लियामेंट के जो नए सत्र में वो बात की जाए। उसके अलावा आज जो है विरोधी पक्ष के नेता जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। उसी के साथ साथ अभी फिलहाल जो है जालना में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिस्थिति है, परिस्थिति को देखा जाए तो लोगों में काफी हद तक लोग नाराज है। लोगों की बात यह है कि जो सरकार है, शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ फोन पे बातें कर रही है, कोई भी हमसे आके मिल नहीं रहा है। लाठीचार्ज के ऊपर अगर बात की जाए तो लाठीचार्ज में उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे कि पत्थर पहले लोगों ने भेजे मारे, उसके बाद जो है
उन्होंने लाठीचार्ज किया, लेकिन लोगों का कहना पूरी तरह से ये है कि हमने यहाँ पे पत्थर वगैरह नहीं मारे थे। उस वजह से उस आक्रोश की वजह से कल हमने देखा कि जालना जल रहा था। जालना में ट्रकें जल रही थी, दुकानें जल रही थी, लोग रास्ते पे आके पुलिस पर पथराव कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें कल देखने के लिए मिली। लेकिन आज की परिस्थिति अगर मैं बताना चाहूंगा तो आज जो है वो छठा दिन है जहां पे हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू होगा। उसी के साथ साथ जो है आज लोग जो है पूरी वो तरह से अभी कंट्रोल में रहे पुलिस प्रशासन के, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो इस बात की कोशिश की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ शिवानी भी जुड़ी हुई है, शिवानी का भी रुख करेंगे और तमाम स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में हिंसा की अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। जालना में भड़की हिंसा की आग कई शहरों तक फैल चुकी है। मराठा आरक्षण से जुड़े आंदोलनकारियों पर पुलिस के एक्शन का लोगों ने विरोध किस तरह से किया, ये 4 तस्वीरें देखिए और 4 अलग अलग जिलों में किस तरह से विरोध किया गया आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। सबसे पहले तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बीड़ की तस्वीरें, यहां पर आप देखिए कि कल कैसे तोड़फोड़ की गई। ये लाठीचार्ज के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा ठाणे पर लोग प्रदर्शन करने के लिए धरने पर बैठ गए। नवी मुंबई से ठीक ऐसी तस्वीरें सामने आई और त्र्यंबकेश्वर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है और यहां पर भी लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों किया। और महाराष्ट्र में जालना लाठीचार्ज पर सियासी उबाल भी देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिंदे सरकार को चेतावनी सामने आई। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं प्रदर्शनकारियों को दोबारा छुआ तो आपको दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे आगे ये कह रहे हैं कि पूरा महाराष्ट्र यहां लाकर खड़ा कर देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठा भाइयों पर शिंदे सरकार ने अन्याय किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की भी मांग की गई। आवाज देतोय, जर इथल्या लोकांच्या केसाला हात लागला तर आता महाराष्ट्राला मी वाटतो. हे सरकारला आवाज देतोय, जर इथल्या लोकांच्या केसाला हात लागला तर आता महाराष्ट्राला मी वाटतो. हे सरकारला आवाज देतोय, जर इथल्या लोकांच्या केसाला हात लागला तर आता महाराष्ट्राला मी वाटतो. उद्धव ठाकरे जिस वक्त जालना पहुंचे थे वहां पर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे उस वक्त उन्होंने ये तमाम बातें कही। हमारे साथ शिवानी लगातार जुड़ी हुई है। शिवानी, चूंकि विपक्षी दलों के पास मौका है तो वो सरकार को घेरने का पूरा मौका तलाश रहे हैं, आगे इस तरफ से तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मराठा संगठन जो है वो भी एक्शन मोड में है और लगातार बैठकें की जा रही है आगे के आंदोलन को लेकर। मुंबई में भी 11 बजे एक बैठक बुलाई गई है, उसको लेकर क्या जानकारी, आगे किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ। बिल्कुल, देखिए लगातार राजनीति इस पे गरमाई है। मराठा आरक्षण को लेकर कोई पहली दफा आंदोलन नहीं हो रहे हैं। इसके पहले पिछली सरकारों में भी आंदोलन हुए हैं, अब की सरकार के सामने भी ये आंदोलन जारी है। लेकिन बात अगर मुंबई की जाए तो फिलहाल हम वहां मौजूद है जहां 11 बजे से आंदोलन शुरू किया जाने वाला है। दादर प्लाजा की तस्वीर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है खास तौर पर पुलिस का पहरा जो है वो बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया गया है क्योंकि यहीं पर प्रदर्शनकारी जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। इसी के अलावा अगर आप चारों ओर नजर फैलाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि न सिर्फ पुलिस की गाड़ियां बल्कि इमरजेंसी रिस्पांस की जो सर्विलेंस की टीम होती है वो यहाँ पर मौजूद है। कई आला अधिकारी यहाँ पर जो है आ रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। खुद पूरी टीम को आप देख सकते हैं कि पुलिस एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। लेकिन जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि पूरे महाराष्ट्र भर में जो आंदोलन है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते जहां एक तरफ लातूर, उस्मानाबाद, जालना ये सारी जगह भीड़ बंद थे, वहीं आज छत्रपति संभाजी नगर और उसी के साथ साथ नासिक को भी बंद रहने के आह्वान मराठा क्रांति मोर्चा द्वारा दिया गया है। आज आंदोलन की क्या तस्वीरें सामने आती है ये देखने वाली बात होगी शिवानी, क्योंकि कल इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहा था लेकिन वो कब हिंसक हो गया पता नहीं चला। तो आज किस तरह की तस्वीरें सामने आती है और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या है, नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे।